और कॉर्पोरेट कनेक्शन में जैसे कि हम रोज़ाना एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं टीबीओ टेक की। स्टॉक ने दमदार कमाई यहाँ पर करके दी है अपने शेयर धारकों को। और पिछले FY26 की बात करें तो हमने 6 महीने में लगभग 6% के आसपास का एक रनअप हमने होता हुआ देखा है पूरे काउंटर में। लेकिन ओवरऑल एक्विजिशन को लेकर जो डिटेल सामने आ रही हैं, जीएसटी इम्पैक्ट पर हम बातचीत करेंगे, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकुश निजवान, को फाउंडर जॉइंट एमडी टीबीओ टेक, और साथ ही गौरव भटनागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी को फाउंडर हैं और जॉइंट एमडी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय दिया और इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चलिए यहाँ पर गौरव आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा सा हम एक्विजिशन की डिटेल समझना चाहते हैं और इसके पीछे का एक स्ट्रैटेजिक रैशनल क्या हो सकता है, उसके बारे में बताइएगा। अधिग्रहण जो हुआ है क्लासिक वेकेशंस का। थैंक यू कविता, शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते हमने अनाउंस किया कि हमने क्लासिक वेकेशंस जो कि एक यूएस की लग्जरी ट्रैवल की कंपनी है, इसको खरीदने का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। ट्रांजैक्शन मोस्ट लाइकली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में क्लोज होगा। इसके दी क्लासिक का कोर बिजनेस है ये यूएस के अंदर लग्जरी ट्रैवल एडवाइजर्स, ट्रैवल एजेंसीज को लग्जरी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं यूरोप में, कैरेबियन में, मेक्सिको में और हवाई में। बिजनेस काफी टाइम से लगभग 50 साल पुराना बिजनेस है। पहले ये एक्सपीडिया का पार्ट था, उसके बाद एक प्राइवेट इक्विटी के पास था। तो इस बिजनेस का बेसिकली रैशनल ये है कि आप देखेंगे टीबीओ का बिजनेस भी ट्रैवल एजेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना है, तो उसी प्रकार से ये बिजनेस हमारे ओवरऑल बिजनेस के साथ से अलाइन होता है। यूएस एक मार्केट थी जहाँ पे हमारा प्रेजेंस काफी कम था। बाकी सारी मार्केट्स, यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और एपैक में हमारी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस थी पिछले 2 साल के अंदर। यूएस में हमारा बिजनेस लगभग कम था अभी, तो इस एक्विजिशन से हमें एक बड़ी मार्केट के अंदर एंट्री मिलती है, एंड जिससे हम होप करते हैं कि हम उस मार्केट को फर्दर ग्रो कर पाएंगे। इसके अलावा क्लासिक के पास लग्जरी होटल्स की काफ़ी अच्छी सप्लाई है, एंड अगर आप गौर करें तो टीबीओ का लगभग जो जिसको एडीआर, एवरेज डेली रेट बोलते हैं, जो टीबीओ पे होटल्स हम बेचते हैं, तो लगभग हम $250 पर नाइट वो एवरेज रहता है, जो कि काफ़ी हाई है। 20-22 हज़ार रुपये हो गया, तो वो भी 4 और 5 स्टार के कैटेगरी में ही है। बट अगर आप क्लासिक का एवरेज डेली रेट देखेंगे तो $1,000 के ऊपर है। तो यानी वो होटल का रेट जो वो बेच रहे हैं वो लगभग 85 से 90 हज़ार रुपये रोज के रेट पे है, तो वो सिग्निफिकेंटली मोर लग्जरी की कैटेगरी में आता है। तो हमें उस लग्जरी सप्लाई का एक्सेस भी मिलेगा, और वो सप्लाई हमारे लिए रेलेवेंट है ना कि केवल यूएस की सोर्स मार्केट के लिए, बल्कि यूरोप की सप्लाई ग्लोबली रेलेवेंट है। तो चाहे इंडिया से ट्रैवलर्स जा रहे हैं, मिडल ईस्ट से जा रहे हैं, विद इन यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं, उन सभी के लिए सप्लाई की रेलेवेंस रहेगी। तो हमारा ये मानना है कि ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है। इससे यूएस का बिजनेस भी बढ़ेगा और हमारे ओवरऑल ग्लोबल बिजनेस को भी इससे हेल्प मिलेगी। गौरव, क्योंकि हम एक्सपेंशन की बात ही कर रहे हैं और यहाँ पर स्पेसिफिक एक्सपैंड स्ट्रैटेजी जिसका असर आपको, जिसका फ़ायदा आपको नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इस पर मुझे समझना है। प्रतिशत के लिहाज से बताइएगा, आपकी ऑडियंस या एड्रेसेबल मार्केट में कितना इजाफा प्रतिशत वाइज आप देखेंगे? और साथ ही आपने कहा कि ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन है ये पर्टिकुलर मूव, तो यहाँ पर जो प्रीमियम आउटबाउंड ट्रैवल सेगमेंट है, इसमें कितना इजाफा आप अपने लिए होता हुआ देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? कविता, अगर हम ये मान के चलें कि जैसे हमारा बिजनेस बड़ा और मेच्योर होगा, बिजनेस को लगभग जो हमारे ग्लोबल डिमांड के साथ ही ग्रो बढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से यूएस इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ लग्जरी ट्रैवल। दुनिया के सबसे ज्यादा मिलियनियर, सबसे ज्यादा बिलियनियर्स यूएस में रहते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है कि यूएस हमारी सबसे बड़ी मार्केट होनी चाहिए, सबसे बड़ी या सेकंड लार्जेस्ट मार्केट होनी चाहिए हमारे लिए, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा और मेच्योर होता है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि हमें काफी बढ़िया और बड़ी मार्केट का एक्सेस मिल रहा है यहाँ से। इस ट्रांजैक्शन के बाद लगभग $110 मिलियन का रेवेन्यू ऐड होगा हमारा यूएस से, जो कि हमारे ओवरऑल रेवेन्यू का एक सब्सटैंशियल परसेंटेज है। इसके ऊपर हमारी होप ये भी है कि हम इस मार्केट को काफी ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि क्लासिक का बिजनेस पहले प्राइवेट इक्विटी के पास था, तो स्ट्रेटेजिक उसके अंदर नहीं था। तो बिजनेस थोड़ा फ्लैट रहा है पिछले 3 साल से, बट हमारी होप है कि इस मर्जर के बाद हम उस बिजनेस को ऑर्गेनिकली भी ग्रो करेंगे। सो द होप इज कि अगले 3 से 5 साल में जैसे जैसे हमारा बिजनेस मेच्योर होता है, यूएस हमारी नंबर 1 या नंबर 2 मार्केट बन जानी चाहिए।
चलिए गौरव, थोड़ा सा मुझे डिमांड ट्रेंड के बारे में भी बातचीत करनी है, लग्जरी ट्रैवल की, लेकिन अंकुश घर वापसी करते हैं, भारत की बात करते हैं, जहां पर जीएसटी कट से जो है वो फ़ायदा हो रहा है और 7,500 तक के नीचे के जितने भी रूम्स हैं वहां पर हमने देखा है कि ग्राहकों को और ट्रैवलर्स को फ़ायदा होगा। अब ये बताइएगा कि ये कितना बूस्ट करेगा डिमांड के लिहाज से और आपकी कंपनी को इससे कितना फ़ायदा होगा या कितना फ़ायदा भुनाने के अवसर आपको फिलहाल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से क्योंकि फेस्टिव सीजन है, ट्रैवल और सैर सपाटे का भी समय है, कैसे देखते हैं? शुक्रिया कविता, हमें निमंत्रण देने के लिए स्वदेश में। सो आपका उत्तर जो है मैं आपको दो हिस्सों में दूंगा। एब्सोल्युटली जीएसटी जिस तरह उसकी कटौती हुई, मेरे हिसाब से डिस्क्रिशनरी स्पेंड ऑब्वियसली बढ़ेगा, बिकॉज लोगों के डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। और हमेशा आज की डेट में जब ऐसा कुछ होता है तो हमेशा ट्रैवल में उन्नति आती है, प्लस लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो विदेश हो चाहे वो भारत हो। तो मेरे हिसाब से बहुत वेलकम न्यूज़ है। प्लस जो फेस्टिव सीजन आपने कहा, त्योहार का सीजन आ रहा है, सितंबर का महीना, अक्टूबर का दशहरा, दिवाली और पूरे देश में उत्सव बनेंगे। सो उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिमांड शॉर्ट और डेस्टिनेशन की और डोमेस्टिक की आनी चाहिए। और जो 7500 से नीचे जो होटल जो आपने कहे, जो एक बजट होटल है, उसका भी डिमांड मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़ेगी। सो इट्स अ वेलकम न्यूज़ टीबीओ के लिए। और फिर उसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसके लिए भी आई एम श्योर सेलिब्रेशंस की तैयारी प्लस छुट्टियों की प्लानिंग लोगों ने शुरू करी। तो बिल्कुल उसमें टीबीओ को बेनिफिट मिलेगा और पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। तो जीएसटी की कटौती और जो त्योहार आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा टाइम है अगले 3 महीने ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। अंकुश साहब, कुछ नंबर्स दीजिए ना, फायदा तो होगा, वो तो हम भी जानते हैं, वो तो जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। हमें तो आपके बिजनेस में इजाफे के नंबर्स जानने हैं, कितना आप और एडिशन की उम्मीद कर रहे हैं फायदे के लिहाज से? कविता, फ्यूचर नंबर्स जनरली हम बोलते नहीं है, बट आप समझ सकते हैं बिकॉज हाई डिमांड सीजन है, सो नंबर्स तो अच्छे ही होने चाहिए। एंड जो हम करना चाहते हैं कंपनी के लिए और जो हमने बोला है पीछे जो ग्रोथ हमारे चली है, उसी लगभग इसी ट्रेंडिंग में हम रहेंगे अपनी ग्रोथ में दिस क्वार्टर, कमिंग क्वार्टर। चलिए गौरव, क्योंकि हम डिमांड ट्रैवल्स की ट्रैवल डिमांड की बात कर रहे हैं, घरेलू फ्रंट पर तो हम आने वाले कुछ महीने दमदार देखने की उम्मीद यहाँ पर लगाए बैठे हैं। ओवरऑल लग्जरी ट्रैवल, क्योंकि गौरव हमने कुछ खास यहाँ पर मूवमेंट होता हुआ नहीं देखा था पिछले कुछ सालों में, अब यहाँ पर कितनी तेज़ी आप आती हुई देख रहे हैं? डिमांड किस तरह से बदल रही है लग्जरी ट्रैवल की, जहाँ तक बात है? स्पेसिफिक मार्केट्स आपने कहा कि यूएस बहुत बड़ा मार्केट है और हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, बट हैविंग सेड दैट, ट्रेंड में कितने बदलाव यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या कॉन्सेंट्रेशन केवल यूएस पर रहने वाला है या आपको लगता है यहाँ पर भी कुछ डाइवर्सिफाई होने की संभावना है? हाँ कविता, अगर आप ये देखें कि नई जो ग्लोबल चेन्स हैं जैसे मैरियट, हिल्टन, आईजी, ये लोग जब भी होटल्स नए अनाउंस कर रहे हैं तो आप नोट करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इनका भी फोकस अब लग्जरी सप्लाई की तरफ है। सो जो नया सप्लाई मार्केट में आ रहा है वो मोर एंड मोर लग्जरी के हिंट पे आ रहा है। सो ओवरऑल हमारी बिलीफ यही है कि लग्जरी ट्रैवल इज अ ग्रोइंग सेगमेंट, स्पेशली क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रॉस्पेरिटी भी इंक्रीज हो रही है। मार्केट्स लाइक यूएस एंड यूरोप हैव ऑलवेज फोकस ऑन लग्जरी, बट अब इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, यहाँ से भी लग्जरी ट्रैवल ग्रो कर रहा है। बात करें अगर क्लासिक की, तो ये बात ठीक है कि क्लासिक पिछले 3 साल से बिजनेस थोड़ा फ्लैट रहा है। उसके रीजन 2-3 है। एक तो क्लासिक का 100% कंसंट्रेशन यूएस सोर्स मार्केट पे है। जैसे आप जानते हैं कि यूएस में थोड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस रहे हैं, जैसे मेक्सिको एक बहुत बड़ी मार्केट है क्लासिक के लिए, और यूएस मेक्सिको के थोड़े रिलेशंस के कारण वो बिजनेस में थोड़ा सा हिट आया था। तो वन होप इज कि जैसे जैसे वो रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे, ट्रैवल फिर से नॉर्मलाइज होगा, तो वो बिजनेस वापस आएगा। दूसरी चीज ये है कि अब क्लासिक इज पार्ट ऑफ अ मच बिगर ट्रैवल इकोसिस्टम विच इज टीबीओ। सो जो क्लासिक की अपनी सप्लाई है वो पहले सिर्फ यूएस में ही वो लोग बेच रहे थे, लेकिन अब उस सप्लाई को हम पूरे दुनिया भर के अंदर हम बेच पाएंगे, तो इससे एक इंप्रूवमेंट आएगी। दूसरी चीज ये है कि क्लासिक की टेक्नोलॉजी काफी लिमिटेड उनकी इन्वेस्टमेंट रही है टेक्नोलॉजी में। अच्छा, तो उनको पूरी टीबीओ की टेक्नोलॉजी से भी बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा। सिनर्जीज यहाँ पे काफी हद तक मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बैक होम जो अंकुश हमने महाकुंभ मेला में जो रिस्पॉन्स देखा, अब इसके बाद एक बड़ा ट्रेंड क्या आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? स्पिरिचुअल टूरिज्म का जोर अभी भी बरकरार है या आपको लगता है कि एक और कोई नया ट्रेंड उभर रहा है? ये दोनों से मैं सवाल पूछूंगी, अंकुश पहले आप जवाब दे सकते हैं।
सो स्पिरिचुअल टूरिज्म महाकुंभ के बाद जरूर एक ट्रेंड शुरू हुआ है और मेरे हिसाब से ऑल इंडिया ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्लस आई थिंक एडवेंचर जो आज एक यंग इंडिया करना चाहता है, चाहे वो राफ्टिंग कहना चाहे, चाहे आप वाइल्ड लाइफ करना चाहे, सो दिस आर जो नए ट्रेंड जो शुरू हुए हैं भारत में, और मेरे ख्याल से ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और स्पिरिचुअल टूरिज्म बिल्कुल जिस तरह बढ़ना चाहता है, आई थिंक बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी फ्यूचर में। और जैसे जैसे नए एयरपोर्ट खुलेंगे छोटे शहरों में, जो आप देख रहे हैं, और जो नई एयरलाइंस अपनी इंडिगो और एयर इंडिया जो जहाज डाल रहे हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा फॉर अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन और टूरिज्म इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल टूरिज्म। स्पिरिचुअल और एडवेंचरस टूरिज्म आपको लगता है तूल पकड़ेगा? गौरव, संक्षिप्त में आप क्या जवाब देंगे? नहीं, जैसे अंकुश ने कहा कि आई थिंक नए नए दो चीजें हो रही हैं। एक तो इवेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस आ गया है। तो पहले क्या होता था, लोग डेस्टिनेशन बिल्कुल, डिसाइड हाँ। करते थे, फिर सोचते थे कहाँ रहेंगे। अब हाँ। इवेंट के बेसिस पे अगर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, फॉर्मूला 1 हो रहा है, तो लोग डिसाइड करते हैं कि यार ये इवेंट देखना है, एंड इसके कारण ट्रैवल डिसाइड होता है। तो ये एक नया ट्रेंड है, ये ग्लोबल ट्रेंड है, और इंडिया भी अब इसमें, इंडिया में भी ये दिखना शुरू हुआ है। इसके कारण the destinations will change not just on seasonality। पहले डेस्टिनेशन होती थी समर हॉलीडेज, क्रिसमस, न्यू ईयर। अब थोड़े इवेंट्स, कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स के कारण भी ट्रैवल पिक कर रहा है। तो ये एक बिल्कुल। ट्रेंड और हम देख रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, मेरे ख्याल से समय मेरा समाप्त हुआ, लेकिन आप दोनों जुड़े हमारे साथ और तमाम पहलुओं पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद शुक्रिया। कविता। Thank you. ओके, एक